Good morning, students. I, Rekha Berwal, welcome you all in my today's class. आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है सिलेबस ऑफ होम साइंस पेपर 2 इन BA पार्ट 3rd ईयर ऑफ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले होम साइंस पेपर 2 जो कि BA पार्ट 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है। इसे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें हमें कैसे फाइल बनानी है और कैसे इसके अंदर हमें प्रैक्टिकल वर्क करना है। अगर हम इसके प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें तो इसे दो मेन भागों में डिवाइड किया गया है, मेजर प्रॉब्लम और माइनर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम में इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे हाउस प्लान क्या होती है। इसे लो, मिडल और हाई इनकम ग्रुप के लिए हमने हाउस प्लान तैयार करनी है। हाउस प्लान का अर्थ है कि हम घर का नक्शा किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो इन तीनों ही इनकम ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हमें हाउस प्लान सीखना है। तो इसे हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर लो, मिडल और हाई इनकम ग्रुप के हिसाब से जितना बड़ा घर होना चाहिए, ये हमें थ्योरी पार्ट में पढ़ने से पता चल जाएगा कि हमें किस हिसाब से एरिया लेना है। और कुछ सांकेतिक भाषा भी होती है, चिन्ह होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए पेंसिल के द्वारा आप ग्राफ पेपर पर नक्शा बनाएंगे और बाद में उसे आप ड्राइंग शीट्स पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक आपका वर्क हो जाएगा जो कि आपको फाइल में लगाना है। फिर बात करते हैं मार्केट मेकिंग बजट, यानी कि घर का बजट बनाना। इसे भी लो इनकम और मिडल इनकम और हाई इनकम ग्रुप के हिसाब से हमें बनाना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि लो इनकम ग्रुप वाली फैमिली की इनकम कितनी होगी और उसी हिसाब से आप इनकम को लेते हुए मासिक जो बजट है उसे तैयार करेंगे। इसमें आप डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं बजट बनाने के उसको ध्यान में रखेंगे कि एजुकेशन पर कितना खर्च होना चाहिए, कितना पार्ट, और फूड आइटम पर कितना खर्च करना है, रिक्रिएशन पर कितना खर्च करना है, मेडिकल पर कितना खर्च करना है, हाउस की मेंटेनेंस पर आपको कितना खर्च करना है। तो ये आपका सारा रिटन पार्ट होगा और इसे भी आप ड्राइंग शीट्स पर लाइन दर ड्राइंग शीट्स पर लिख सकते हैं या बना सकते हैं। फिर जो इसका सेकंड पार्ट है मेजर प्रॉब्लम में, वो आता है कलर स्कीम्स और कलर के बारे में और इसकी घर में क्या उपयोगिता होगी और कैसे उपयोगिता होगी। तो जैसे ही हम कलर या रंगों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आती है वो है कलर व्हील। तो जैसे ही रंग का जिक्र करते हैं तो हमें कलर व्हील का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो आप ड्राइंग शीट पर पोस्टर कलर लेते हुए कलर व्हील बनाएंगे। कलर व्हील में आप सबसे पहले प्राथमिक कलर, फिर द्वितीयक या सेकेंडरी कलर, या बाद में तृतीयक या टर्शरी कलर बनाएंगे। और इतना सब तैयार करने के बाद फिर आप डिफरेंट शेड्स में भी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के रंगों के स्कीम्स और उनका समायोजन सीखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। कलर स्कीम्स में जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स होती हैं, कंट्रास्ट कलर स्कीम्स होती हैं, मोनो कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स होती हैं, और इसी प्रकार से कुछ अन्य स्कीम्स भी होती हैं जो एक ही
रंग को इस्तेमाल करके भी बनाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि उन रंगों का घर के अंदर हम अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने घर को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों का यदि कोई रूम है तो उसमें स्पेशली अगर गर्ल्स का रूम है तो उसमें हमें पिंक कलर अगर हम प्रेफर करेंगे तो वह रंग निश्चय ही बच्चे को बहुत अधिक अच्छा लगेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हम ये जो प्रैक्टिकल है इसमें कुछ पिक्चर्स का भी इस्तेमाल करते हुए फाइल को तैयार कर सकते हैं। फिर है इसका बी पार्ट, विंडो या विंडो ट्रीटमेंट। विंडो ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट तरह के पर्दों के डिज़ाइंस के बारे में जानेंगे और हाउसिंग जो मटेरियल है उसमें हम डिफरेंट तरह के जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनको भी फाइल में किसी पैकेट में डालकर हम लगा सकते हैं उनका सैंपल के तौर पर। तो इस तरह से विंडो के डिफरेंट जो डिज़ाइन है वो आप कपड़े से तैयार कर लेंगे लेस वगैरह से इस्तेमाल करते हुए, और ये फाइल का आपका एक मेजर हिस्सा होगा। इस तरह से आप पूरी फाइल इसकी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट, माइनर प्रॉब्लम। जैसे कि इसमें आप देख ही पा रहे हैं, ए पार्ट दे रखा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें आपको एक यूटिलिटी या डेकोरेटिव हाउस होल्ड आर्टिकल तैयार करना है। यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो कि किसी भी काम में नहीं आती और जिसको आप वेस्ट समझ रहे हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप कोई अच्छा यूटिलिटी आर्टिकल उनसे बना लें। जैसे आप कोई वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, पेन होल्डर बना सकते हैं, बॉटल्स को कलर कर सकते हैं, और कोई फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं या पूरा का पूरा फ्लावर पॉट भी उससे तैयार कर सकते हैं, कोई सॉफ्ट टॉय भी बना सकते हैं इस तरह से। फिर है फ्लोर डेकोरेशन। इसमें आप अल्पना और रंगोली का बनाना सीखेंगे। अल्पना रंगोली आप सभी जानते हैं हमारे तीज त्योहारों का एक मेन हिस्सा रही हैं और हमें बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये फ्लोर को सजाने की एक कला है। रंगोली में हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं उसमें बुरादा हो सकता है, कलरफुल बुरादा हो सकता है, सूजी जैसे कलर आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ चीज़ों को रंग कर भी इस्तेमाल कर सकते हो और फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अल्पना है वो आप गीले कलर से ब्रश की सहायता से करेंगे। इसमें विशेषकर रेड कलर या वाइट कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें हम गेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिरमिच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पोस्टर कलर का या परमानेंट पेंट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट आपका आता है फ्लावर अरेंजमेंट। ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। फ्रेश फ्लावर्स के द्वारा कर सकते हैं, इसे ड्राई फ्लावर्स के द्वारा कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल फ्लावर्स के द्वारा करके आप इसको सीख सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों के बारे में आप अपनी फाइल में भी अवश्य लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका सारा काम प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अच्छे से इसको जान लिया होगा, समझ लिया होगा। एक नज़र हम डालते हैं टेबुलर फॉर्म में जो दिए गए हैं, पेपर 1, पेपर 2, और ये तो थ्योरी के पेपर दिए हुए हैं बीए पार्ट 3rd ईयर के, और पेपर जो सबसे लास्ट में दे रखा है प्रैक्टिकल 1, 1, 2, इनके मार्क्स आपको सामने दे रखे हैं। एक प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा, दोनों प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलकर ये 50 मार्क्स का हो जाएगा। फिर ये दे रखा है कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आपके नंबरों का डिवीज़न होगा। जो आप सेशनल मार्क्स या फाइल जो बनाएंगे उसके 10 मार्क्स होंगे। मेजर प्रॉब्लम जैसे कि हमने पीछे सिलेबस में देखा था, उसमें से एक सेक्शन में है कोई भी एक चीज़ आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उस पर आप जो बनाएंगे वो 7 नंबर। मेजर प्रॉब्लम में सेकंड सेक्शन से एक चीज़ बनाएंगे उसे 4 नंबर। माइनर प्रॉब्लम में से कोई भी एक चीज़ 4 नंबर, और टोटल आपका होगा 25 मार्क्स का। इस तरह से दोनों प्रैक्टिकल दिखा रखे हैं 50 मार्क्स के होंगे।
तो इस तरह से आपने देखा पूरा सिलेबस आपको कैसे कवर करना है और उसके मार्क्स कैसे होंगे। थैंक यू।